ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते भगवते नमः। जीवन अब बड़ी मुश्किल से प्राप्त होता है। शास्त्र में कहा गया है सुर दुर्लभ मानुष्य तन पावा। ये बड़ी भाग्य से मनुष्य तन प्राप्त किया है, मनुष्य का शरीर प्राप्त किया है। दुखों को झेलने के लिए नहीं प्राप्त किया, सुख को प्राप्त करने के लिए, आनंद को प्राप्त करने के लिए। आनंद ही वास्तविक हमारा उद्देश्य है इस संसार में हमें प्राप्त करने के निमित्त, और वो वास्तविक प्राप्त हो सकता है अपने भविष्य को जानने के द्वारा। हम हमारे जीवन को अंधकूप ना माने। ये जीवन अंधकूप यदि वास्तविक रूप में मानना चाहते हो तो फिर वो वास्तविक रूप में अवैज्ञानिक हो जाएगा। हम एक वैज्ञानिक युग में चल रहे हैं, वैज्ञानिक युग में पैदा हुए हैं। वैज्ञानिक सिद्धांतों के अनुसार जीवन में कब क्या होने वाला है वो एक निर्धारित संख्या है। कब क्या कुछ आपके जीवन में कर्मानुसार प्राप्त होना है उसको जानने का तरीका है। जानने का तरीका तो आदिकाल में ही हमारे भारतीय संस्कृति के मनुष्यों ने जान लिया था, और वो विज्ञान कहा गया वैदिक तो ज्योतिष के अनुसार जाना जा सकता है कि कौन से ग्रहों के अनुसार कब क्या कुछ आपके जीवन में आने वाला है। इस वक्त कार्यक्रम के आरंभ में हमारे साथ एक दर्शक जुड़ गए हैं, चलिए उनसे जानते हैं उनके क्या प्रश्न है उनके मन में। हेलो, नमस्कार गुरु जी, मेरा नाम चांदनी है। जी शालिनी जी बताइए। सर चांदनी जी बताइए। जी सर, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 2 अगस्त 1991। 2 अगस्त। यस सर, 1991। जी। जो समय है वो 11:59 है शाम का, रात का समय 11:59। जी। ये बिल्कुल एग्जैक्ट है कि आपको यानी एग्जैक्ट टाइम है सर? अरे आपके 12 बजे से 1 मिनट पहले। हाँ जी सर, और वेस्ट बंगाल से हूँ मैं। अच्छा, वेस्ट बंगाल में ही मेरा जन्म हुआ है। अच्छा, कहाँ पर? वेस्ट बंगाल में कहाँ पर जी? बोलपुर शांति निकेतन सर। जी, क्या सवाल है आपका? जी, एक्चुअली सर मैंने सिंगिंग में 1 साल का डिप्लोमा कर रखा है, बट सिंगिंग में मैंने काफी सारे शोज भी कर रखे हैं। तो मुझे ये जानना था कि क्या सिंगिंग में मेरा कोई ग्रोथ है आगे जाके, क्या मैं कुछ कर पाऊंगी सिंगिंग में, या टीचर वगैरह या कुछ मैं बन पाऊंगी? तो इस चीज को लेके मेरे को बहुत सारा प्रॉब्लम है, और चिंता भी है कि लाइफ में क्या मैं कुछ कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी। तो इसी विषय में मुझे कुछ जानकारी लेनी थी। क्यों चिंता करती हो? आपके जीवन में समय आ रहा है, भागता हुआ आ रहा है, बहुत बढ़िया समय आ रहा है आपके जीवन में। जो आप चाह रही हो वो ट्रांजिट लेवल का समय अब आना ही चाहता है, यानी 2 साल बाद 2016-17 का जो समय रहेगा वो आपकी कुंडली में बड़ा उलट फेर वाला रहेगा। कोई बहुत बड़ी चीज आपके जीवन में प्राप्त होती दिखाई दे रही है। आपके जीवन में जो यानी 2016 और 2017 का जो पीरियड रहेगा वो ऐसा रहेगा कि कोई बहुत बड़ा खेल आपके साथ हो सकता होगा, और वो शायद पॉजिटिव, बिल्कुल पॉजिटिव रहने के योग दिखाई देते हैं। परंतु आपकी कुंडली में कुछ खास बातें भी हैं। कुछ खास बातें इस प्रकार की है कि आपको जब तक आप पूर्ण धार्मिक रहेंगी, परमात्मा में विश्वास करती रहेंगी, तब तक तो वास्तविक जीवन में सुख प्राप्ति के योग बना सकती है। जहां अधर्म की तरफ गई, नास्तिक बनी, जीवन में परेशानियों को दावत देने के योग बना लोगे। अब जो समय आ रहा है, मैंने आपको टाइम बता दिया, यहां तक कि साल भी बता दिया है कौन सा समय आपकी कुंडली में बहुत बढ़िया आपको कोई बहुत महत्वपूर्ण भाग्य की तरफ ले जाने के योग दे सकता है। तो उस समय को पहचानने का आप प्रयास करें, और जो ये उपाय है इनको करने का प्रयास करेंगे तो आपके जीवन में वास्तविक तौर पे लाभ प्राप्ति के योग आप बना सकती हैं। साथ साथ भगवान शिव की आपको आराधना अवश्य करनी चाहिए। आपकी कुंडली को यदि देखूं तो हर कुंडली के अंदर कुछ ना कुछ आराध्य स्थिति निकलती है, दिशा निकलती है, और उसको समझते हुए दिखाई देता है कि आपको भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए। वो आपको वास्तविक रूप में कल्याण दे सकते हैं, आनंद देने के योग दे सकते हैं, आगे बढ़ने के अद्भुत प्रकार से योग दे सकते हैं। आप सबको भी मन में प्रश्न उठता है कब समय आने वाला है, कब आपके भाग्य जागने के समय निकल सकते हैं। उसके लिए ज्योतिष विज्ञान का सहारा लेने का प्रयास करें। हम हर रोज मेहनत करते हैं, 85 तरह के व्यवसाय करते हैं, बिजनेस करते हैं। जानने का प्रयास तो कीजिए क्या जिस बिजनेस में, जिस काम में, जिस क्षेत्र में आप पढ़ रहे हैं, जिस क्षेत्र में आप व्यवसाय कर रहे हैं, जिस क्षेत्र में आप करोड़ों रुपए लगा रहे हैं, क्या वो आपके भाग्य में, आपकी किस्मत में लिखा भी है कि नहीं, या ऐसे ही लग गए आप? मैंने कहा वैज्ञानिक युग में हम पैदा हुए हैं, वैज्ञानिकता के साथ समझने का प्रयास करें, और हमने अपने समग्र ज्ञान को इस अनंत सुख जो जन्म पत्रिका के माध्यम से बताने का प्रयास किया है कि इस अनंत सुख के अंदर हमने वो सारे के सारे कौन सा क्षेत्र आपके लिए शुभ है, कौन सा क्षेत्र आपके लिए अशुभ है, ये सारे रहस्य भी इसमें खोलने का प्रयास किए हैं। आप सब लोगों को इस पुस्तक को पढ़ के अपनी जन्मपत्री के अनुसार जानने का प्रयास मिल सकता है कि जो कार्य हम कर रहे हैं क्या उसमें सफलता है। ज्योतिष विज्ञान की अनेक सहस्त्रों शाखाएं हैं, चाहे वो वैदिक ज्योतिष है, चाहे वो हनुमान ज्योतिष है, चाहे वो रमल विज्ञान है, चाहे वो लाल किताब है, चाहे वो भृगु संहिता है, सबके सब विद्वानों के द्वारा सृजित है और सब
चीजों को हमने एक प्लेटफॉर्म पर लाने का प्रयास किया और आपकी कुंडली के अनुसार कौन सा रहस्य आपके लिए शुभ है, कहां से आपका समय आपको शुभ देने वाला है, कहां आपको परेशानी फंसाने वाला है, वो मैं आपको बता रहा हूं हर रोज इस कार्यक्रम के माध्यम से। इस वक्त हमारे साथ एक दर्शक और जुड़ गए हैं, चलिए उनसे बात करते हैं। हेलो हेलो जी, बताइए कौन बोल रहे हैं आप? आचार्य जी नमस्कार, मेरा नाम दीपक है। जी दीपक जी बताइए। आचार्य जी मेरा जन्म जो है वो 3 अप्रैल 1981 का। जी 3 अप्रैल 1981 12:55 दोपहर के। एक मिनट, 3/4 1981 1981। जी जी 12:55 दोपहर। जी स्थान मेरठ। अच्छा, स्थान मेरठ में हुआ जन्म आपका। क्या जानना चाहते हैं दीपक जी? आचार्य जी मैंने ना एक कुंडली बनवाई थी, उसमें जो है मेरे उसमें काल सर्प योग दे रखा है। अच्छा जी। तो मैं जानना चाह रहा था उसका क्या उपाय किया जाए, कैसे उसका किया जाए, मतलब। भैया आपकी कुंडली में कोई काल सर्पयोग है ही नहीं। आपकी नहीं। कुंडली में कोई काल सर्पयोग नाम की चीज है ही नहीं। आपकी कुंडली में जो बता रखा है, देखिए काल सर्पयोग कब बनता है? राहु और केतु 2 ग्रह हैं, छाया ग्रह जिन्हें बोला जाता है, उनके ग्रहों के अनुसार अंदर जब सारे यानी उन ग्रहों के द्वारा उनकी वली के अंदर सारे के सारे ग्रह आ जाते हैं, तब काल सर्पयोग बनता है। केवल 12 तरह के काल सर्पयोग होते हैं कुंडली के अनुसार से। आपकी कुंडली में राहु से एक तरफ तो यानी राहु लग्न में बैठा है, उससे तीसरे भाव में बृहस्पति और शनि बैठे हैं, और नवम भाव में मंगल, शुक्र और सूर्य बैठे हैं। तो कहां से बन गया काल सर्पयोग? कहीं दूर दूर तक आंशिक वांशिक किसी प्रकार भी काल सर्पयोग नहीं बनता। यही वहम है, यही वहम है। आप किसी भी व्यक्ति के पास चले जाते हैं, किसी डॉक्टर के पास जाओगे, कोई बीमारी होती है, किसी डॉक्टर के पास जाओगे, उससे कंक्लूजन पूछोगे ना कि समय भैया मेरा क्या है, क्या परेशानी है भी कि नहीं है, कोई डायग्नोज होगा, कोई लैब करने चेक करने का तरीका होगा। आप कहीं भी पहुंच जाते हैं ज्योतिष विज्ञान के अनुसार, ज्योतिष के द्वारा किसी भी किताब को आपने लगा लिया और उसके अंदर बता दिया कि ये आपकी कुंडली में काल सर्पयोग है, ये परेशानी का सबब बना हुआ है, और आपकी कुंडली में दिमाग में एक बहम आ गया और आप फंस गए उस बात में। ज्योतिष निवारण है, ज्योतिष कोई बहम डालने की चीज नहीं है। अब आपकी कुंडली में कोई काल सर्पयोग नहीं है, इस बात को अपने दिमाग से हटा दीजिए, बिल्कुल हटा दीजिए। जब तक ये फंसे रहेंगे इस कारण से तो कुछ भी आपको प्राप्त नहीं हो पाएगा। हमने अनंत सुख के माध्यम से जो जन्मपत्ति हम लोगों ने बनाई है, उसमें इन सब निर्णयों को सही से दिया है कि क्या आपके जीवन में यदि काल सर्पयोग है तो बताया है, नहीं है तो हटाने का प्रयास कीजिए, इन भ्रांतियों को हटाने का प्रयास करें, नहीं तो व्यक्ति फंसता है। हमारे साथ एक दर्शक और है इस वक्त, चलिए उनसे और बात करते हैं। हेलो हेलो जी बताइए। हाँ जी गुरु जी प्रणाम। जी, कल्याण शीतल बात कर रहे हैं सर। जी हाँ जी, मेरी प्रॉब्लम ये है कि मुझे ना अपने कैरियर के बारे में जानना है गुरु जी। कैरियर के बारे में जानना है, क्या करते हैं आप? मैं जॉब करती हूँ। चलिए आपका डेट ऑफ बर्थ बताइए मुझे। 2 फरवरी 2 फरवरी हाँ जी 1995। 2 फरवरी 1995 जी। हाँ जी। टाइम बताएं। सुबह 4:30 बजे। सुबह 4:30 बजे। हाँ जी। कहां पर जन्म हुआ आपका? यूपी में हुआ है। यूपी में कहां पर? यूपी में लखनऊ। अच्छा जी। हाँ जी। चलिए लखनऊ में आपका जन्म हुआ, अपने कैरियर के संबंध में मुझसे जानना चाहती हैं, आपके ग्रह योग के अनुसार क्या कुछ है करियर में, आपको बताता हूं। देखिए आपकी कुंडली में बहुत अच्छे योग हैं, ग्रह योग हैं, जिनके द्वारा आप बहुत कुछ लाभ प्राप्त कर सकती हैं। यदि आप मल्टीनेशनल्स के साथ, जिस धर्म की आप हैं उससे दूसरे धर्मों के लोगों के साथ यदि जोड़ने का प्रयास करोगी तो अपने जीवन में बहुत जबरदस्त उन्नति प्राप्त करने के योग बना लोगी। इसलिए कोशिश ये करो, ऐसी जगह काम करने का प्रयास करो, मल्टीनेशनल के साथ, देश के बाहर के लोगों के साथ जोड़ने का प्रयास करो, तो जीवन में बहुत बढ़िया तरीके से आगे बढ़ने के योग बना दोगी। आगे बढ़ने के योग बरात हो सकते हैं। और एक बात का ध्यान रखना, लड़की हो लेकिन गले में कुछ मत धारण करना। जिस दिन गले में कोई धागा, माला, कोई मंगलसूत्र भी धारण कर लिया, उस दिन से जीवन में आगे की प्रोग्रेस जो है वो रुक जाएगी, आगे बढ़ने के योग जो है वो घट जाएंगे, जीवन में समस्याएं आ जाएंगी। तो इस बात को सही से समझ लेना कि गले में कुछ मत धारण करो। अपने बाल, केस लंबे रखने का प्रयास करो। वास्तविक रूप में जितने लंबे केस होंगे ना आपके, उतने जीवन में आगे बढ़ने के, शुभ होने के योग, धन संपदा इत्यादि प्राप्त करने के योग आपकी कुंडली बनने वाले। किनके लिए केस रखने शुभ है, किनको गंजा होना शुभ है, ज्योतिष विज्ञान का भाग है। किसके लिए क्या चीज शुभ है, हर व्यक्ति को के लिए एक ही चीज शुभ नहीं है। हम तो ढाक के 3 बात की तरह लग गए कि उस व्यक्ति ने, आज बिजनेस का ट्रेंड क्या है कि 4 लोग एक बिजनेस में जा रहे हैं, 5वां लोग भी उसमें घुस जाते हैं कि साहब उसने सफलता प्राप्त की है तो मैं भी सफलता प्राप्त करूं। क्या सब लोग लोहे के बिजनेस में ही सफलता प्राप्त करते हैं? क्या सब लोग डायमंड के धंधे में ही सफलता प्राप्त करते हैं? नुकसान नहीं खाते क्या?
आपके ग्रह योग क्या बताते हैं, किस क्षेत्र में जाकर आपको लाभ होने वाला है, किस क्षेत्र में जाकर आपको नुकसान होने वाला है, वो आपके ग्रह है, वो बताते हैं। एक बाप के 4 बच्चे हैं, चारों बच्चे एक ही व्यवसाय में करें तो क्या सफलता प्राप्त करेंगे? हो सकता है 2 सफलता प्राप्त करें, हो सके 1 भी सफलता ना प्राप्त करें। क्यों? क्योंकि उनका भाग्य अलग था, पिताजी का भाग्य अलग है, हर व्यक्ति का भाग्य अलग है, हर व्यक्ति के लिए कुछ एक नई दिशा है। हमने इस कार्यक्रम के माध्यम से हर व्यक्ति के लिए उसके भविष्य के संबंध में बताने का प्रयास किया है और जानने का प्रयास आपको भी करना पड़ेगा। या तो लाइव हमारे से जुड़ जाए या प्रत्यक्ष रूप से मुझसे मिल सकते हैं आके। और भारतीय संस्कृति के समग्र विज्ञानों को लेकर हम आपके समक्ष इस कार्यक्रम को लेकर आए हैं। आप ये सत्य मानिए कि ज्योतिष विज्ञान के द्वारा ज्योतिष के 2 फैक्टर्स हैं, एक डायग्नोजिंग फैक्टर है, एक सॉल्यूशन है। ज्योतिष की जो गणित है, जिसको ज्योतिष हम लोग गणित चार्ट इत्यादि बनाकर लाते हैं, वो ज्योतिष का गणित पात्र है। गणित के द्वारा हमें पता चलता है, फलित के द्वारा पता चलता है कि क्या क्या समस्याएं, कैसे कैसे जीवन में क्या कुछ घटनाक्रम आपके जीवन में घटने वाले हैं। अब उसका निदान भारतीय संस्कृति के अंदर अवश्य बताया गया है, मंत्र विज्ञान के द्वारा, यंत्र विज्ञान के द्वारा, यज्ञ विज्ञान के द्वारा, विभिन्न प्रकार की प्रार्थनाओं के द्वारा, अनेक प्रकार के उपाय शास्त्रों में बताए गए हैं। कहीं किसी को मझधार में छोड़ा नहीं गया है। तो सब चीजें काम करती हैं। मैंने तो प्रत्यक्ष देखा। अभी कुछ दिन पूर्व मेरे आश्रम पे एक स्त्री आई, एक बच्ची थी, अपने लड़की को लेके आई और उसकी जन्मपत्री के अनुसार देखा कि विवाहिक योग नहीं बन रहा है, कोई बनने के चांस भी नहीं है। कुंडली में ऐसे योग है कि ग्रह बहुत भारी है। उपाय बताया कि भाई ये उपाय करने का प्रयास करो। आप मानिए चमत्कार हुआ। उसने मुझसे पूछा ये उपाय कितने दिन करूं? मैंने कहा सबसे पहले तो उसको यही कहा कि ये सोच के यदि करेगी कितने दिन उपाय करूं तो लाभ नहीं मिलने वाला। श्रद्धा के साथ, भगवान की श्रद्धा के साथ उपाय करना तो शुरू कर। रास्ता हमने बताया, कल्याण हुआ, कुछ ही दिनों में कल्याण हुआ। उसकी मनोकामना सिद्धि हुई। जहां शादी के योग नहीं बन रहे थे, जहां योग बनने के चांस भी नहीं थे, उपाय करने के द्वारा वो सुख प्राप्त होने के योग बने। तो क्योंकि आप अपने आप को निर्भाग्य मानते हैं, भाग्यवान तो आप हैं जो इस मनुष्य जन्म में प्राप्त हो गया, मनुष्य जन्म प्राप्त हो गया। अब ज्ञानवान बनने का प्रयास आपको करना। ज्ञान नहीं प्राप्त करें, ज्ञान को प्राप्त करने का प्रयास करें। सुख आपके जीवन में तभी आएगा जब वास्तविक रूप में ज्ञान और बुद्धि और विवेक के द्वारा आप अपनी संस्कृति का लाभ लेने का प्रयास करेंगे। हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से हम हर एक को जोड़ते हैं। अपने साथ जुड़ना भी बहुत आसान है। कॉल के फोन नंबर्स आपके सामने प्रत्यक्ष रूप से आपको प्राप्त हो रहे हैं। आप जुड़िए मेरे साथ। मैं आचार्य विक्रमादित्य आपके साथ इस वक्त लाइव हूं, आपके प्रश्नों के समाधान दे रहा हूं। आप सब फोन कॉल कर मेरे साथ जुड़ सकते हैं मेरे इस कार्यक्रम में लाभ लेने के लिए। हमने ज्योतिष की विभिन्न शाखाएं जो दी हैं, आपके बहुत सारे फैक्टर्स बताए हैं जिनके द्वारा आप लाभ ले सकते हैं। चाहे आपके पास डेट ऑफ बर्थ है, चाहे आपके पास डेट ऑफ बर्थ नहीं है। और कोशिश ये करें तमाम लाभ लेने के निमित्त मेरे इस कार्यक्रम में जुड़कर मेरे साथ आ सकते हैं। हमारे साथ इस वक्त एक कॉलर और जुड़ रहे हैं। हेलो, शायद हमारा संपर्क आपसे नहीं हो पा रहा है इस कार्यक्रम में। कोई बात नहीं, यदि आपका संपर्क इस वक्त हमारे इस कार्यक्रम में मुझसे नहीं हो पा रहा है तो कोई बात नहीं। आप देश हमारे इस कार्यक्रम में दिल्ली से बहुत दूर भी बैठे हैं, तब भी आप फोन पे बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। अपॉइंटमेंट के प्रोसीजर्स आपके समक्ष इन फोन नंबर्स पे आप फोन करके जान सकते हैं और उसके बाद कार्यक्रम में के खत्म होने के बाद भी मुझसे प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि कई सारी बातें होती है इस जन्मपत्री ज्योतिष विज्ञान के अनुसार कि हम चैनल पर बैठकर, टीवी पर बैठकर आपकी जन्मपत्री को के रहस्य खोल नहीं सकते। जानने का प्रयास करें कब आपके जीवन में सुख आने वाला है, कब आपके जीवन में परेशानी आने वाली है। उन तमाम रहस्यों को समझकर आप इस कार्यक्रम में जुड़कर या मुझसे जुड़कर आप लाभ ले सकते हैं। हमारे साथ एक दर्शक है। हेलो, नमस्कार गुरुजी, मेरा नाम रितु है जी। बताइए क्या सवाल है आपका? जी हेलो सर, हेलो जी। हाँ जी सर, मेरा गुरुजी मेरा नाम रितु है जी। रितु जी, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 28 मई 28 मई 28 मई 1993 जी। टाइम सर शाम को 7:30 बजे। शाम को 7:30 बजे। हाँ जी। कहाँ जन्म हुआ आपका? बिहार में। बिहार में कहाँ पर? सर पटना। अच्छा, पटना में आपका जन्म हुआ। क्या जानना चाहती हैं आप? मेरी पढ़ाई के बारे में जानना चाहती हूँ, मेरी एमए क्लियर होगी या नहीं होगी? आपकी एमए बिल्कुल क्लियर होगी। बहुत बढ़िया ग्रह लेके पैदा हुई हो, बहुत बढ़िया, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि आपके ना प्राप्त होने के योग है। बिल्कुल बहुत बढ़िया ग्रह है, लेकिन शनि इस वक्त जिस जगह पे चल रहा है वो थोड़ा आपको स्लो कर रहा है, डिले कर रहा है। इसलिए उस डिलेनेस को त्यागने का प्रयास करें। आपकी कुंडली में बहुत अच्छे प्रकार के योग बने हुए हैं और कोई महत्वपूर्ण कार्य आपके द्वारा इस कुंडली को देखते हुए मुझे दिखाई देता है कि होने के योग है, लेकिन हिम्मत नहीं है।
इस कुंडली में सबसे खराब बात है, सब ग्रह, शुक्र उच्च का होकर पंचम भाव में बैठा है, शनि स्वग्रही होकर केंद्र में बैठा है, पंच महापुरुष योग बना रहा है कुंडली के अंदर, बृहस्पति बहुत बढ़िया अवस्था में है। खराब क्या है? मंगल ग्रह। मंगल ग्रह इस कुंडली में नीच का होकर भाग्य में आ गया, यानी कर्क राशि का होकर भाग्य में बैठ गया, और उसने कोशिश ये कर दी है कि आपको बहुत जल्दी हतोत्साहित कर देता है। और आपका लग्नेश है वो ग्रह, जब तक उस ग्रह को शक्ति नहीं दोगी तब तक वास्तविक जीवन में कहा गया हिम्मत है मर्दा मदद खुदा। हिम्मत को जगाने का प्रयास करो, हिम्मत मत छोड़ना। ऐसे लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, मैं पहले बता रहा हूं आपको, कुंडली में देखते हुए कोई भी परेशानी आई बहुत जल्दी हिम्मत हार जाते हैं, अरे बस अब तो आगे करने का। होता है आपके साथ ऐसा? हेलो, आप मेरे साथ लाइव हैं इस वक्त? चलिए शायद नहीं आप मेरे साथ इस वक्त लाइव पर, लेकिन ये समस्याओं को निदान करने की जरूरत है। दिशा मैंने आपको जन्मपत्री को देखकर बताने का प्रयास किया क्या कुछ आपके साथ होने के योग है। अब इसका उपाय क्या है, इसका उपाय क्या है वो आप जानने का प्रयास कर लीजिए, उसको समझने का प्रयास कर लीजिए, उससे आपको लाभ प्राप्ति की। एक मूंगे की माला आप गले में धारण करें। मूंगा आपके लिए बहुत जरूरी है, मूंगा आपको नुकसान नहीं देगा, मूंगा आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा, लाभ देने के योग बनाएगा। आपकी कुंडली में बहुत सारे प्रकार के अलग अलग प्रकार योग है जो आपको शुभ देने के योग बनाएंगे। तो मूंगा धारण करें और कोशिश करें हर मंगलवार को हनुमान जी को चोला चढ़ाया करें, उससे आपको कल्याण के योग बनेंगे। और भी बहुत सारे अनेक उपाय हैं जो आपको करने चाहिए। कब आपके जीवन में किस किस समस्याओं को दूर करने के योग बनेंगे, या तो आप हमारे आश्रम के द्वारा, हमारे संस्थान के द्वारा ये जो अनंत सुख बनाया गया है इसको मंगा लें, क्योंकि टीवी के माध्यम से तो मेरे से आपकी शायद 2 मिनट के लिए बात हो पाती है। मैं एक आध उपाय बता दूंगा, आज के लिए जो उपाय बता दूंगा, लेकिन कल जो समस्या आएगी उसके लिए क्या उपाय करेंगे, उसके लिए या तो मेरे पास दोबारा आपको जुड़ना पड़ेगा, और वो जुड़ना आसान नहीं है। अपॉइंटमेंट के बिना तो आप दिक्कत हो जाएगी, शायद एक बार फोन कॉल टीवी पे लग जाएगी, लेकिन ये अनंत सुख यदि मंगा लेंगे तो आप घर बैठे बैठे जान सकते हैं कौन सा उपाय कब करना है। बिल्कुल, उपाय करने से लाभ मिलता है, आपके जीवन की समस्याएं दूर होती हैं। हमारे साथ एक दर्शक और जुड़ गए। हेलो हेलो जी, बताइए। गुरुजी नमस्ते। कल्याणस्तु, बताइए। गुरुजी मैं निखिल सिंह बोल रहा हूँ दिल्ली से। गुरुजी मेरा जन्म हुआ था बिलासपुर एमपी में। अच्छा। 11 जून 1990 में। 11 जून? हाँ जी, 1990। हाँ जी। और पंडित जी मेरी टाइम ऑफ बर्थ है 7:30 बजे शाम का। 7:30 बजे शाम का, 19:30। हाँ जी। कहाँ पर? बिलासपुर? बिलासपुर, हाँ जी, एमपी में। हाँ जी पंडित जी। अच्छा, हाँ जी। क्या जानना चाहते हैं भैया? पंडित जी मैं ये जानना चाहता था कि मैं आगे अपना जाके एक होटल वगैरह खोलना चाहता हूँ, मतलब फूड रेस्टोरेंट टाइप जी। तो गुरुजी मेरे को उसमें अपना स्कोप जानना था कि वो काम मेरे लिए सफल रहेगा या उधार चलेगा भैया? उधार चढ़ जाएगा, इतना उधार चढ़ जाएगा आपकी कुंडली के अनुसार कि जो आप संभाले नहीं संभलेगा। क्योंकि आपके साथ समस्या ये है कि आपकी जन्मपत्री को देखते हुए कि आप पैसे नहीं मांग सकते, सामने वाले को खाना भी खिला दोगे और वो आपके सामने झूठी बोल जाएगा पैसे नहीं, और खाना फ्री खिला दोगे। जब तक अपने जीवन में इस रहस्य को नहीं समझोगे तब तक बार बार पिटते रहोगे, खूब लोग लूट के ले जाएंगे। इसलिए बिजनेसमैन को तो बहुत शूर होना चाहिए। तुम्हारे साथ समस्या ये है कि तुम सामने वाले पर बहुत आंख बंद कर कर विश्वास कर लेते हो। कोई ऐसा काम करने का प्रयास करो कि जो आपकी कुंडली को देखते हुए बता रहा हूं, ये कुंडली का निष्कर्ष है कि आपको समझना चाहिए कि कौन सा व्यवसाय किसके लिए। अभी मैंने कुछ दिन पहले प्रश्न ही उठाया था कि कौन सा व्यवसाय किसके लिए शुभ है। जो आप काम करने का विचार मन में ला रहे हो, यदि वो आपने किया तो लुट जाओगे, उधार चढ़ जाएगा, इतना लोग लूट लूट के आपके पैसे ले जाएंगे और शायद बाद में देने वाले भी नहीं बनेंगे। आपके लिए अब कौन सा व्यवसाय? आपका लिए व्यवसाय है अच्छा जर्नलिज्म से संबंधित, यानी जर्नलिस्ट, यदि कोई ऐसा प्रेस मीडिया से संबंधित कार्य, कोई ऐसा कमीशन वाला कार्य जिसमें आपके संपर्कों को आप यूटिलाइज कर सके। आपके मंगल ग्रह के कारण, बृहस्पति ग्रह के कारण ऐसे योग बन रहे हैं कि लोगों के साथ जितना सहयोग करोगे, जितना आगे बढ़ने के संपर्क बनाने का प्रयास करोगे, पब्लिक रिलेशन का काम करोगे, उसमें आप बहुत उन्नति करने के योग बनाओगे। और यदि इन्वेस्टमेंट करने के बाद कमाई करने का प्रयास करोगे तो भैया जो मैंने बात बोली वो होने के साथ दिक्कत दिखाई देती है। लेकिन खास तौर पर उपाय तो आपको जानना चाहिए। अब उपाय कौन सा किया जाए, किस प्रकार से किया जाए, बहुत सारे अनेक प्रकार के उपाय हैं। मैं कहूंगा आप मुझसे प्रत्यक्ष रूप से आके मिले, मैं आपको बताऊंगा कौन सी दिशा आपके लिए। दिशा तो मैंने आपको बता दी है, अब उस दिशा को कहीं से फलीभूत होने के लिए, क्योंकि मंगल जिस प्रकार कुंडली में योग बना रहा है आपका, ऐसे व्यक्ति को मुझसे कम से कम 20 मिनट के लिए समझना चाहिए। क्योंकि ये व्यक्ति समझने वाले नहीं है तो स्वयं गुरु है और सामने शायद किसी के दिशा निर्देश में चल भी नहीं पाएंगे। आप यदि घर में सबसे छोटे भी हो तो आपको गुस्सा आ जाता होगा इस बात को सुनकर कि मुझे छोटा कह दिया घर में। तो इसलिए समझो, इसको सही से समझने का प्रयास करो क्या कुछ आपके साथ होने जा रहा है, और फिर उसको लाभ लेकर आगे बढ़ने का प्रयास करो। बहुत कुछ अच्छा कर सकते हो।
सही गुरु की जरूरत है, तुम्हें सही मार्गदर्शक की जरूरत है, उसके सानिध्य में चलने की जरूरत है। यदि चल पाओ तो चंद्रगुप्त बन जाओगे, आगे बढ़ने में बहुत बड़े साम्राज्य के मालिक बनने के योग बना पाओगे, नहीं तो लुट जाओगे। तो मैंने आपको आपकी कुंडली के अनुसार क्या कुछ होना है सब कुछ बताने का प्रयास करता हूं इस कार्यक्रम में। कार्यक्रम में समय बहुत छोटा रहता है, लेकिन प्रयास में करता हूं कि जो एसेंस की बातें हैं, जरूरी बातें हैं, वो बताने का प्रयास करूं, उपाय भी देने का प्रयास करता हूं। हमारे साथ एक दर्शक और जुड़ गए। हेलो हेलो जी, बताइए। हाँ सर, मेरा शुभ नाम जितेंद्र है। आपका अशुभ भी नाम होता है क्या भैया? नहीं सर। नाम तो शुभ ही होता है। हाँ सर। तो भारतीय संस्कृति के अंदर आपका नाम सदा शुभ होता है। बहुत बढ़िया नाम है, बताइए क्या नाम है आपका? जितेंद्र नाम है सर। संजय? जितेंद्र। जितेंद्र नाम है आपका? हाँ सर। अच्छा जितेंद्र जी, क्या जानना चाहते हैं? सर मैं जानना चाहता हूँ, मैं बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है, जिसमें मेरे को बहुत प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। अच्छा जितेंद्र जी, क्या नाम की स्पेलिंग? आपने नाम की बात उठाई है आज। मैं बताता हूँ आपको कि नाम में कितना रहस्य है। क्या आप जितेंद्र की स्पेलिंग कौन से लिखते हो आप? मैं JI हाँ TEND DER। पूरा नाम क्या लिखते हो? जितेंद्र। यही मैं जितेंद्र ही लिखता हूँ। क्या डेट ऑफ बर्थ है आपका? मेरा 13/11/1992। अच्छा जितेंद्र जी, आपके नाम के अंदर वैसे तो बहुत बढ़िया, लेकिन 13/11 जो आपने न्यूमरोलॉजी के अनुसार से नंबर बताया, बारूद का ढेर वाला स्थिति है। यदि आप किसी के आपके नाम के प्रेडिक्शन इस प्रकार से आते हैं कि जो विचार आपके मन में सबसे पहले आ जाए उसके अनुसार चलने का प्रयास करो, नहीं तो यदि दुनिया के अनुसार चलने का प्रयास करोगे तो फंस जाओगे। आपके मन के अंदर की जो बात सबसे पहले आपको आ रही है, जो आपके भाव इंट्यूशन आपको होता होगा, उस इंट्यूशन का लाभ आपको लेना चाहिए। 27 नंबर आपके नाम का बनता है। जितेंद्र, जो आपने मुझे स्पेलिंग बताए, वो नाम आपके लिए बहुत शुभ है, परंतु उसका रास्ता यही है कि जो दिशा आपके मन में सबसे पहले आ रही है वो बिल्कुल ठीक होगी। जहां संकोच करोगे वहां फंस जाओगे। जो विचार मन में आया उसमें तुरंत कार्यान्वित, यानी उसमें तुरंत इंप्लीमेंटेशन हो जानी चाहिए, तब आपके जीवन में आप लाभ प्राप्त कर सकते हो। मैंने कहा मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से ज्योतिष के बहुत सारे शाखाओं को लेकर आपके समक्ष आ रहा हूं, तो मैंने ये आपका एक छोटा सा एग्जांपल दिया अभी नाम में। बिल्कुल नाम में छुपा हुआ चमत्कार है। क्या नाम आपके लिए शुभ है? क्या नाम के स्पेलिंग्स आपके लिए शुभ है? ये सारे रहस्य मैं आपको इस कार्यक्रम के माध्यम से बताऊंगा क्या छोटा सा परिवर्तन करके आप अपने जीवन में महत्वपूर्ण परिवर्तन प्राप्त कर सकते हो। छोटे से एक कदम से बहुत लंबी छलांग लगा सकते हो। उन सब रहस्यों को जानने के लिए आप सब हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं और प्रश्नों के समाधान जान सकते हैं। प्रश्न जब तक जीवन में रहेंगे तब तक जीवन में आपके जीवन में आनंद नहीं आएगा, सुख नहीं आएगा। जानने का प्रयास करें सुख का सागर कैसे प्राप्त होना है। मैं आचार्य विक्रमादित्य हर रोज की तरह आपके साथ इस वक्त लाइव हूं। आपके प्रश्नों के समाधान आपको देने का प्रयास कर रहा हूं। आप अभी कार्यक्रम में समय है, अपने प्रश्नों का समाधान मुझसे जानने के लिए जुड़ सकते हैं। नंबर्स लगातार आपके सामने स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, जुड़िए। मैं बताऊंगा आपको कौन सी दिशा आपके लिए शुभ है। हम बच्चों को विभिन्न क्षेत्रों में पढ़ाने का प्रयास करते हैं और माँ बाप की इच्छा यह रहती है कि जो हमने हमारे जीवन में कमी रह गई वो बच्चों के जीवन में ना आए। जानने का प्रयास करें जिस क्षेत्र में अपने बच्चों को आप डाल रहे हैं, क्या वो क्षेत्र उनके लिए अच्छा है? क्या वो क्षेत्र उनके लिए उन्नति कारक है? अब बच्चे की इच्छा कुछ और है, बाप की इच्छा कुछ और है, मां की इच्छा कुछ और है, दादाजी की इच्छा कुछ और है। अरे जानने का प्रयास करो। ज्योतिष विज्ञान आपके समक्ष एक ऐसी निधि है कि जिसके द्वारा वास्तविक तौर पे आप जान सकते हैं कि कौन सा क्षेत्र आपके लिए सफलतादायक है और कौन सा क्षेत्र आपके लिए नुकसानदायक है। मेरे अनुसार चलने का प्रयास करो, वास्तविक तौर पे कल्याण को प्राप्त करोगे। ज्योतिष विज्ञान का लाभ लेने का प्रयास करो। हमने तमाम किस्म के निदान इस कार्यक्रम के माध्यम से आपके समक्ष लाने का प्रयास कर रहे हैं। ज्योतिष की तमाम शाखाओं को मैं छोड़ना नहीं चाहता, किसी भी शाखा को। कोई भी शाखा गलत नहीं हो सकती है, लेकिन किसी भी शाखा की एक लिमिटेशन तो हो सकती है। अब रमन विज्ञान, चाहे टैरेट कार्ड रीडिंग है, चाहे वो फेस रीडिंग है, चाहे वो न्यूमरोलॉजी है, चाहे वो पामिस्ट्री है, उन सब की एक लिमिटेशंस है। उन सब को समग्र रूप से हमने एक प्लेटफॉर्म पे लाने का प्रयास किया है और आपके जीवन में सुख का पदार्पण कराने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे साथ एक दर्शक और जुड़े। हेलो नमस्कार जी। जी कल्याण, बताइए। नमस्ते गुरु जी, देव नाम है मेरा। क्या नाम है आपका? देव नाम है, मैं उड़ीसा से बात कर रहा हूँ। जी देव जी, बताइए। मेरी जन्म तिथि है 10 नवंबर 1980। 10 नवंबर 1980 5:50 पे जन्म हुआ है, सुबह सुबह 5:50 पे। जी हाँ जी। और हमने आपके यहाँ से पत्रिका बनवाई थी। हाँ जी। तो काफी समय से हम प्रोग्राम देख रहे थे, तो बहुत लाभ हुआ मुझे जी। मेरी पहले शादी की समस्या थी। जी 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 जी। परंतु अब क्या है कि मुझे अपनी बुआ जी के बारे में पूछना है।
आपने जो डेट ऑफ बर्थ बताई किसकी बताई है? जी वो अपनी बताइए, मुझे अपनी बुआ जी के बारे में पूछना है। अच्छा, बुआ जी के बारे में पूछना है, बहुत अच्छी बात है, पूछना चाहते हैं। मुझे अपना फायदा मिला है, मेरे को शादी की समस्या थी तो बुआ जी के बारे में पूछना है। उनकी तबीयत जो है वो हमेशा से खराब रहती है। अच्छा, डेट ऑफ बर्थ बताइए उनकी। अनीता नाम है उनका जी। 11 जुलाई 1950 में जन्म हुआ है। 11 जुलाई हाँ जी 1950। जी हाँ जी। टाइम बताइए। 12 बजे हुआ है दोपहर में। अच्छा, पंजाब में हुआ है उनका जन्म, मुक्तसर। पंजाब में? हाँ जी, मुक्तसर जिला है ना पंजाब में? हाँ जी। जी हाँ, वहीं पे हुआ है उनका जन्म। चलिए उनकी जन्मपत्ति के अनुसार देखते हैं कि किस प्रकार के क्या योग हैं। आपने जो डेट ऑफ बर्थ बताई है, आपने मुझे बताई 11 जुलाई 1950 12 बजे दोपहर को आपका इनका जन्म हुआ। इनकी जन्मपत्ति के अनुसार मुझे इस कुंडली को देखते हुए दिखाई देता है कि समस्याएं हैं। शनि की महादशा 2001 से चल रही है, 2019 तक चलेगी आपकी कुंडली, और शनि रोग कारक है इस कुंडली में। बृहस्पति वैसे ही इस कुंडली में सदा के लिए रोग कारक रहेगा, तो आपको इनके लिए महामृत्युंजय मंत्र का जप कराना चाहिए। महामृत्युंजय मंत्र का जप कराने से इनके स्वास्थ्य की जो समस्याएं हैं वो ठीक तरफ जाने के योग बनाएगी, लाभ देने के योग बनाएगी। वैसे इस व्यक्ति की कुंडली के अनुसार आपको एक निष्कर्ष तो ये बता दूं कि इस कुंडली के अनुसार बुध ग्रह बहुत अच्छा योग बना रहा है, लेकिन सूर्य के साथ अस्त हो गया है, तो रोग देने के योग तो अवश्य बन सकते हैं, लेकिन इनके शुभ स्वास्थ्य के लिए आपको महामृत्युंजय मंत्र का जप कराना चाहिए। अब समस्या ये हो जाती है कि महामृत्युंजय मंत्र का जप कहां कराएं। हमने आपको निदान बताया, आपको महामृत्युंजय मंत्र बता भी देता हूं, लेकिन सही से करवाने की व्यवस्था तो आपको बनानी पड़ेगी। वो व्यवस्थाएं भी हमने अपने आश्रम पर, दिल्ली में विवेकानंद आश्रम पे हमने वो व्यवस्थाएं बनाई है कि आप उन सब पर आकर स्वयं भी बैठ सकते हैं, स्वयं भी कर सकते हैं और उसका पूर्ण लाभ ले सकते हैं। महामृत्युंजय मंत्र मैं आपको बता देता हूं। ओम हौं जुं सह ओम भूर्भुवः स्वः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वभुवः भू ओम सह जुं हौं ओम। अब समस्या यह है कि आज बाजार में कम से कम हजारों किस्म की कैसेट्स मिल रही हैं, सबने महामृत्युंजय मंत्र इस प्रकार से दिया, त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। केवल ये मृत्युंजय मंत्र है, त्र्यंबकं यजामहे, ये यजुर्वेद संहिता के अंतर्गत आया हुआ मंत्र है और ये केवल मृत्युंजय मंत्र है। महामृत्युंजय मंत्र जो सृजन किया गया है वो वशिष्ठ के द्वारा बनाया गया है। भगवान राम के जो गुरु वशिष्ठ थे उनके द्वारा ये महामृत्युंजय मंत्र बनाया गया है। वो इस प्रकार से ओम हौं जुं सः ओम भूर्भुवः स्वः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वभुवः भू ओम सह जुं हौं ओम। इसको करवाएंगे तो देखिएगा लाभ अद्भुत रूप से प्राप्त होगा और आपके जीवन, आपके बुआ जी के जीवन में जो समस्याएं चल रही हैं उसको दूर होने के योग बना सकते हैं। परंतु किया जाए, विधि बिल्कुल ठीक है, तमाम किस्म की चीजें बिल्कुल ठीक है, लेकिन करने का माध्यम गलत है, अशुभ है, शुद्ध नहीं है, तो फिर वो लाभ नहीं प्राप्त होगा। प्रार्थना बिल्कुल ठीक तरह से की जाए तो वास्तविक रूप में लाभ देती है। ये कार्यक्रम हर रोज लेकर आपके समक्ष मैं उपस्थित होता हूं। हर रोज आपको जीवन में जो समस्याएं चल रही है उसका निदान भी देने का प्रयास करता हूं और बताने का प्रयास करता हूं कैसे आपके जीवन में शुभ आ सकता है। तमाम लोग इस कार्यक्रम में मेरे साथ हर रोज जुड़ सकते हैं और घर बैठे बैठे यदि भविष्य को जानना चाहते हैं तो ये अनंत सुख जो हमारे जीवन में को वास्तविक तरह से सुख देने के योग बनाती है, वो आप खुद अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने घर वालों के, तमाम लोगों के भविष्य को जानने के लिए, उसके अनुसार कार्य करने के लिए, भविष्य को सुखमय बनाने के लिए पढ़कर अपने भविष्य को सुखमय जान सकते हैं। समस्याएं हैं, जानने का प्रयास तो करिए कि वास्तविक आने वाला समय आपके लिए शुभ है या अशुभ है। यदि अशुभ है तो घबराइए मत, जान पाएंगे तो ही उसको अशुभ को अशुभ को सुख में परिवर्तित कर पाएंगे, अशुभ को शुभ में परिवर्तित कर पाएंगे। करिए, परेशान ना हो। कल फिर आपसे मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में, इसी समय पर, इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।